चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हमारे चारों तरफ है पर फिर भी दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, वो छोटे छोटे चमत्कार जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। तो शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। ये बात बिल्कुल सही है ना? सेमीकंडक्टर्स हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह घुल मिल गए हैं कि हम उन पर ध्यान तक नहीं देते। वो हमारे हर दिन के एक्सपीरियंस का हिस्सा है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सच में हेल्थ केयर में जान बचाने वाले डिवाइसेस से लेकर हमें कनेक्ट रखने वाले ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क तक, ये छोटी छोटी चिप्स ही वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी आज की दुनिया टिकी हुई है। तो ये तो साफ है कि ये जरूरी कितने हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? आइए इस सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक सेमीकंडक्टर न तो कॉपर की तरह बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और न ही रबर की तरह बिजली को पूरी तरह से रोकता है। ये इन दोनों के बीच में आता है और यही इसकी असली ताकत है। जरा इस तरह से सोचकर देखिए, एक कंडक्टर एक खुले पाइप जैसा है, बिजली हमेशा बहती रहती है। एक इंसुलेटर एक बंद वॉल्व की तरह है, कुछ भी पार नहीं हो सकता। लेकिन एक सेमीकंडक्टर वो एक एडजस्टेबल नल की तरह है। आप फ्लो को चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और उसे एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और यही कंट्रोल आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की चाबी है। अच्छा, तो ये जादुई कंट्रोल आता कहाँ से है? एक प्रोसेस के जरिए जिसे डोपिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि सिलिकॉन जैसे शुद्ध सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी मात्रा में बोरॉन या फास्फोरस जैसे दूसरे तत्व मिलाए जाते हैं। इससे उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। समझिए कि ये वो सीक्रेट मसाला है जो इन मटेरियल्स को इतना वर्सेटाइल बना देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये हैं क्या, पर साधारण से दिखने वाली रेत को हमारे सबसे पावरफुल गैजेट्स का दिमाग कैसे बनाया जाता है? ये प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। सच में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है मामूली सी रेत से। रेत को रिफाइन करके 99.9999% शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन बनाया जाता है। फिर इस पिघले हुए सिलिकॉन से एक बड़ा सिंगल क्रिस्टल सिलेंडर उगाया जाता है जिसे इनगट कहते हैं, और फिर उसे इन पतले चमचमाते वेफर्स में काटा जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल, मतलब कमाल की प्रिसिजन का काम। सैकड़ों स्टेप्स में इन वेफर्स पर परत दर परत सर्किट्स बनाए जाते हैं। डिपोजिशन से मटेरियल जोड़ा जाता है, फोटोलिथोग्राफी से पैटर्न प्रिंट होता है, एचिंग से उसे तराशा जाता है और डोपिंग से उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को फाइन ट्यून किया जाता है। आखिर में एक वेफर को सैकड़ों या हजारों अलग अलग चिप्स में काटा जाता है और इस्तेमाल के लिए पैक कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में महीनों लग सकते हैं। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया, इसके पीछे दशकों की मेहनत है। ये सफर 1800 के दशक की शुरुआती खोजों से शुरू हुआ। 1947 में गेम चेंजिंग ट्रांजिस्टर के आविष्कार तक पहुंचा और फिर 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ इसकी रफ्तार और तेज हो गई। तब से लेकर आज तक बस एक ही दौड़ है कि एक चिप पर ज्यादा से ज्यादा पावर कैसे पैक की जाए। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये कमाल की टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पावर से भी जुड़ी है। साल 2024 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू $600 बिलियन से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो इस इंडस्ट्री के जबरदस्त स्केल को दिखाती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। 2030 तक इस मार्केट के $1 ट्रिलियन को पार करने का अनुमान है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह का धमाका है जिसके पीछे है जबरदस्त डिमांड। तो ये जबरदस्त डिमांड आ कहां से रही है? देखिए, इसके सबसे बड़े ड्राइवर हैं एआई के लिए डेटा सेंटर्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आ रहा इनकलाब। सर्वर और नेटवर्क चिप्स की मांग 11% से भी ज्यादा की दर से बढ़ रही है, जिसकी वजह है जनरेटिव एआई का उदय, वही टेक्नोलॉजी जो चैट जीपीटी जैसी सर्विसेज को पावर देती है। और ये तस्वीर इस बात को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। आज की कारें, खासकर इलेक्ट्रिक और ऑटो ड्राइविंग गाड़ियां, वो असल में पहियों पर चलने वाले सुपर कंप्यूटर बन चुकी हैं। सेफ्टी से लेकर एंटरटेनमेंट और बैटरी मैनेजमेंट तक हर चीज के लिए वे सैकड़ों बल्कि हजारों चिप्स पर निर्भर करती हैं। देखिए, जैसे 20वीं सदी में तेल ने अर्थव्यवस्थाओं और लड़ाइयों को हवा दी, ठीक उसी तरह 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर्स डिजिटल इकोनॉमी को चला रहे हैं। जिस भी देश के पास सबसे एडवांस चिप्स तक पहुंच है, उसे एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता है। और इसी वजह से इसकी सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स और जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है। चिप डिजाइन में अमेरिका का दबदबा है, लेकिन उसका असल प्रोडक्शन यानी फैब्रिकेशन ज्यादातर एशिया, खास तौर पे ताइवान में होता है। ये स्पेशलाइजेशन काम तो अच्छा करता है, लेकिन ये बहुत नाजुक भी है। और इसी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन में भारत जैसे देश अब आत्मनिर्भरता के लिए दौड़ लगा रहे हैं और अपनी खुद की चिप बनाने की क्षमताएं विकसित करने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है?
ये जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और ग्लोबल पावर की रेस चल रही है, इसका असर हम सब पे पड़ता है। सेमीकंडक्टर्स सिर्फ हमारे फोन को तेज नहीं बना रहे, वे एआई में हो रही तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में क्रांति ला रहे हैं, हमारे एनर्जी ग्रिड को स्मार्ट बना रहे हैं और हमारी गाड़ियों को ज्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। असल में हर वो बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव जो हमारे भविष्य को आकार देगा, उसके केंद्र में यही है। तो हम यहाँ एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। इस अदृश्य इंजन ने इंसानी तरक्की को ऐसी रफ्तार दी है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन जैसे जैसे हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जो इन छोटे सिलिकॉन के टुकड़ों पर और भी ज्यादा निर्भर होती जा रही है, हमें खुद से पूछना होगा, इस बेमिसाल ताकत के साथ कौन सी नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां आती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे डिजिटल भविष्य को तय करेगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।